नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू यू माय चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा एकदम करीब आ गई हैं और आपको परीक्षा में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। जो कक्षा 10 और 12 के छात्र हैं, यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षाएं 22 फरवरी से प्रारंभ हो रही। आपको परीक्षा केंद्र में क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना, कौन से पेन का प्रयोग करना है, प्रवेश पत्र ओरिजिनल ले जाना है या फोटो कॉपी ले जानी है परीक्षा केंद्र में, और कौन कौन सी ID ले जानी है, और परीक्षा केंद्र में आपको मोबाइल ले जाना है, कौन सी घड़ी ले जाना है, क्या ले जाना है, मोबाइल ले जाना है या नहीं ले जाना है, आपको परीक्षा केंद्र में अपनी सीट कैसे ढूंढनी है, अपना रोल नंबर कैसे पता करना है, हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो हम शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षा केंद्र में आपको कौन सी ड्रेस पहन कर जाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। नहीं तो आपको बहुत ये मतलब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, और नहीं तो आप बहुत सा आपको नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सी आप सावधानियां से असावधान हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप न करें। हम शुरू करते हैं। देखिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है बेटा कि प्रवेश पत्र अवश्य लेकर जाएं। आपको परीक्षा केंद्र में जो है आपका प्रवेश पत्र अवश्य लेकर जाना है आपको, और एक प्रवेश पत्र की फोटो कॉपी घर पर रख जाना है। ठीक है, ओरिजिनल प्रवेश पत्र आपको परीक्षा केंद्र में लेकर जाना है, और जो है कि उसकी फोटो कॉपी आपको अपने घर पर रख देना है। दूसरा नियम क्या है, आपको प्रवेश पत्र में लेमिनेशन अवश्य करवा लें। या तो लेमिनेशन, यहाँ पर लेमिनेशन लिखा हुआ है लेकिन लेमिनेशन होता है, आपको प्रवेश पत्र में लेमिनेशन करवा लेना है ताकि वह खराब ना हो। या तो आप पन्नी 10 या 15 रुपए वाली जो पन्नी आती है उसको उसमें ऊपर चढ़वा लेना है, जो कि पारदर्शी होती है, जो जिसमें इस पार से उस पार का दिख सके। जानते हो, समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात को। इस बात क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं पूरे 1 महीना समथिंग चलते हैं, जिससे आपको आप अपने जैसे जेब में रखते हैं तो वह उसमें रगड़ लगती है। धीरे धीरे उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं वो रद्द दिखने लगते हैं, उन्हें साफ साफ दिखने नहीं लगता है तो बाद में बहुत सी कठिनाई होती है। तो आपको उसमें लेमिनेशन करवा लेना है या तो पन्नी चढ़वा लेना है। और जो तीसरा टॉपिक है, आपको परीक्षा केंद्र में आधार कार्ड लेकर जाना है। मतलब जिस भी छात्र का पेपर है वह छात्र प्रवेश पत्र के साथ अपना आधार कार्ड भी, ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेकर जाना। आधार कार्ड बिल्कुल नहीं बेटा भूलना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई भी जो मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं वहाँ पर निरीक्षण करने वाले, चेक इन करने वाले, वो आधार कार्ड मांगा करते हैं, तो बहुत सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आधार कार्ड आपको ले लेना है और अपना प्रवेश पत्र ले लेना है, और प्रवेश पत्र के साथ जो कक्षा 9 का रजिस्ट्रेशन नंबर मिला करता है उसके जो पीछे लगा के उसको भी ले लेना है। और हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। जो आपका परीक्षार्थी, जो आप मतलब जो भी छात्र परीक्षा देने जाएंगे उनको परीक्षा केंद्र में हर दिन प्रवेश पत्र लेकर जाना है। यानी आप जो परीक्षा देंगे आपको हर दिन अपना प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र में जाना है। छात्र छात्राएं प्रवेश पत्र में अपने हस्ताक्षर जरूर करेंगे। आपको जब विद्यालय के द्वारा वो मिलेगा, प्रवेश पत्र मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, तो आप उसमें अपना एक रहता है मतलब विद्यार्थी के हस्ताक्षर, तो आप उसमें अपना सिग्नेचर बना देंगे। ठीक है, अपना रोल नंबर शब्दों तथा अंकों में लिखना सीख ले पहले से पहले बेटा, पेपर के 1-2 दिन पहले। ठीक है, जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, बहनाएं देख रही हैं, भैया लोग देख रहे हैं, वो लोग अपना रोल नंबर, ताकि जो फ्रंट पेज आप भरें वो मतलब वहाँ काटा पीटी ना हो सके। ठीक है, एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा भरेंगे आप। तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना के रखा कि किस प्रकार से रोल नंबर भरना। आप हमारी ID खोल लीजिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर की, उसमें एक वीडियो पड़ा हुआ है कि किस प्रकार रोल नंबर शब्दों में भरना, अंकों में भरना, आप उसे सीख लीजिए। ठीक है, कक्ष निरीक्षक से कोई गलत अभद्र व्यवहार ना करें। देखिए, कक्ष निरीक्षक का मतलब होता है जो आपके क्लास में जिस टीचर की ड्यूटी लगेगी, ठीक है, उससे आप कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, उसके नियमों का पालन करेंगे। जो उससे गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, उससे अनुशासनहीनता नहीं करनी है। वो जो कहे वो मतलब विद्यालय के नियमावली के अनुसार जो भी नियम बताए आपको उन नियमों का पालन करना है। ठीक है बेटा, कमरा नंबर ना मिलने पर कक्ष निरीक्षक की सहायता लें। आप तो जब गेट में एंट्री करोगे तो वहाँ पर एक रोल नंबर लिखा, एक लिस्ट लिखी होती है कि जैसे कि आपका 1793-095 से 1793 156 तक के उसमें है। मान लीजिए कि 5 रोल नंबर में 1793-095 से 1793-0100 तक के 5 रूम नंबर में है, तो इसके बीच में जो संख्या आपकी आए आपको वो नंबर वो क्लास में जाना है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो जो वहाँ पर आप एंट्री ले लेंगे, आपके जो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक होते हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं। ठीक है, और उनसे आपसे और परीक्षा केंद्र में आपको लेकर क्या जाना है, कमरा नंबर ने ये हो गया।
आपको काला पेन लेना है और नीला पेन लेना है, ठीक है बेटा। दो दो लेने हैं, दो काला पेन ले लेना है और 2 नीले पेन ले लेना है, एक पटरी ले लेना है, और आप जहाँ तक प्रयोग करेंगे मतलब डार्ट पेन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप और आपकी जो मतलब जिससे आपकी अच्छी हैंडराइटिंग बनती हो, तो 2 नीले पेन ले लेने हैं, 2 काले पेन ले लेने हैं, एक पटरी ले लेनी है और एक काला स्केच ले लेना है, ठीक है। हेडिंग जो है स्केच से डालें ताकि काफ़ी खूबसूरत लगे और स्वच्छ तरीके से लिखे। मोटे में हेडिंग डालेंगे। हमने वीडियो बनाया किस प्रकार आपको प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है, आप देख लीजिए। देखिए, परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचे। देखिए बेटा, आप घर से जल्दी ही निकलने की कोशिश करेंगे, नहीं कि आपके मान लीजिए कि 8:30 बजे से पेपर हैं, आप घर से 8 ही बजे निकले। आप घर से 7:30 बजे के समथिंग निकलने, या 7 बजे निकल, आप मतलब अपनी व्यवस्था के हिसाब कि आपका सेंटर कितनी दूर पर है, मतलब आप जल्द से जल्द ही मतलब 1 घंटा पहले आपको पहुँचना। क्योंकि बेटा हमारे जो हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राएँ होते हैं, छोटे छोटे भाई और बहन होते हैं हमारे, वो बाइक से जाते हैं, तो कुछ समय मतलब ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती हैं कि कभी टायर पंचर हो गया, कुछ भी असुविधा आ सकती है, तो परेशानी आ सकती है आपातकालीन। तो आप 1 घंटे पहले जाएंगे ताकि कुछ छोटी मोटी ये आपातकालीन घटनाएं आपके साथ घटित हो तो आप उनमें सुधार ला सकें और समय से परीक्षा केंद्र पहुंच सकें, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि ड्रेस की कोई मतलब आपको, अब बहुत से बच्चों के मन में विचार चल रहा होगा, जो कुछ हमारे भाई होते हैं मतलब घर में असुविधा होती है, वो फार्म डाके पढ़ाई करते हैं, बम्बई और दिल्ली में रहते हैं, मतलब अन्य सिटी में, अन्य राज्य में जहाँ भी कार्य करते हैं, फिर पेपर के समय पर आते हैं बेचारे पेपर देने, तो उनके मन में विचार चला करता है कि यार उनके पास ड्रेस तो होती नहीं, जो बच्चे रेगुलर जाते हैं उनके पास ड्रेस होती है, उनके मन में विचार चला करते हैं कि हम कौन सी ड्रेस पहन कर जाएं, हमें परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बेटा आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि आप ड्रेस मतलब कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन जो ड्रेस हो आपकी वो साधारण वेशभूषा की हो, ठीक है। बहुत न्यू मॉडर्न कटे फटे कपड़ों वाली ड्रेस आपको नहीं पहन कर जानी है, साधारण वेशभूषा की सिंपल, जो कि मतलब आपकी मतलब एक सामाजिकता वाली हो, सामाजिकता जो कि सोसाइटी में सूट करे, ऐसी ड्रेस पहनना है, ठीक है। सिंपल साधारण सादे कपड़े पहनने हैं, चाहे जो भी कपड़ा हो, बहुत कटे फटे कपड़े पहनकर सेंटर में नहीं जाना, ताकि आप एक स्टूडेंट की तरह लगो, ठीक है। अब देखो हम आगे देखते हैं, ये तो आपका हो गया। अब हम इसमें देखते हैं कि और क्या सावधानी बरतनी है। परीक्षा कक्ष में पहुंचकर आप बैठने वाली सीट को अच्छी प्रकार से चेक कर लें, कोई अवैध सामग्री तो नहीं है, अगर है तो आप बिना संकोच के कक्ष निरीक्षक को दे दें, अन्यथा चेकिंग के दौरान मिलने पर आपके ऊपर बोर्ड के नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। देखिए बेटा, आपको मुख्य चेतावनी है आपके लिए कि आप जब अपनी कमरे में पहुंच जाएं तो सबसे पहले पेपर कापी बंटने से पहले आप अपने बेंच, जो आपका बेंच हो, जो आपकी सीट हो, उसके आसपास आप देख लेना कि कोई चीट या कोई मतलब पर्चियाँ तो नहीं पड़ी हुई है लिखी, क्योंकि जो आप जैसे आप इस शिफ्ट में पेपर देने गए हैं, जो चाहे इंटर के हों चाहे हाई स्कूल के बच्चे हों, तो आपके पहले जो पूर्व में बच्चे पेपर दिए हैं, उस बच्चे ने कोई हरकत तो नहीं की वहाँ पर कोई लिख के कोई मतलब उत्तर पुस्तिका का कोई प्रश्न लिख कर या कोई पर्ची लिख कर जिसमें कुछ मतलब प्रश्न या उत्तर लिखा हो वो तो नहीं डाल दिया। नहीं तो आपको अगर आपको ऐसी पर्ची मिलती है तो आप तुरंत उठाकर, जो आपके कमरे में जिस टीचर की ड्यूटी लगी हो, आप उसको तुरंत उठाकर दे देंगे और बताएंगे कि सर मैं यहाँ पर आया तो ये पर्ची मुझे प्राप्त हुई है, यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो अगर आप नहीं देते हैं तो अगर चेकिंग के दौरान या बैच आता है आपके विद्यालय में, आप चेकिंग बैच को जानते हो ना बेटा, जो कि पेपर के दौरान पर आपके पेपर से परीक्षा केंद्र में आते हैं और चेक करते हैं कि कोई बच्चा नकल तो नहीं कर रहा है या टीचर यहाँ पर नकल तो नहीं करवा रहे हैं। नहीं तो अगर आप चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हो, कोई पर्ची मिलती है आपके पास, तो आपके साथ बोर्ड की कार्रवाई की जा सकती है, आपका रिस्ट्रिकेशन भी किया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये सावधानी आपके लिए विशेष है, ठीक है। और आप कोई भी इलेक्ट्रिक सामान लेकर ना जाएं, फ़ोन, घड़ी, एयरफोन, ब्लूटूथ, ये सारी सामग्री, जितना भी इलेक्ट्रिक का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आपको लेकर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं लेकर जाना। आपको जो मैंने बताया कि आधार कार्ड और पेन और एडमिट कार्ड और जो है कि आपका पटरी वगैरह जो पेपर की सामग्री है वो ही लेकर जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान लेकर नहीं जाना। अब बहुत से बच्चे अभी सोचेंगे अपने मन में कि हम वहाँ पर समय कैसे देखेंगे, तो वहाँ पर जो कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगी रहती है, आप निसंकोच उनसे समय पूछ सकते हो। नहीं तो बेटा मैं आपको एक संकेत बताता हूँ, वहाँ पर बेल लगा करती है, बेल जब लगेगी तो आप एक बेल लगेगी तो आप समझ जाना कि 1 घंटा समाप्त हो गया, ठीक है। वहाँ टीचर खुद बताते हैं कि बेटा इतना समय बचा, जल्दी जल्दी आप कीजिए, ठीक है। हाँ, ये विशेष ध्यान रखना। इसके बाद उत्तर पुस्तिका से कोई पेज ना फाड़े। जिस उत्तर पुस्तिका का मतलब जिसमें भी आप उत्तर लिख रहे हो, प्रश्न उत्तर मतलब प्रश्न एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, यानी जिस कॉपी में आप लिख रहे हो, अगर गलत हो जाए तो आप उसको क्रॉस कर देंगे, लेकिन आप मेरा कहना मानिए, आप उससे पेज नहीं फाड़ के भगा देना, जैसे कि 9-10 में गलती यहाँ पर करते हो कि पेज फाड़ कर भगा देते हो, ठीक है। पेज नहीं फाड़ना बेटा, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है।
अपने प्रवेश पत्र में तारीख विषय चेक कर लें, उसी दिन पेपर देने जाएं। ठीक है, जैसे आप बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको ये पता नहीं रहता कि यार उनके मित्र का जैसे पेपर है तो बहुत से सोचा करते हैं यार हमारा भी तो पेपर नहीं, वो भी तो हमारे साथ पढ़ता था। तो आप अपने प्रवेश पत्र, जो अपना प्रवेश पत्र हो उसमें चेक कर लेना, आपकी जो विषय हो उसी दिन का अगर पेपर हो उस तारीख को हो तो आप देने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अपने मित्र के चक्कर में न चले जाना कि मतलब उनका भी है तो हमारा भी होगा। ठीक है, हाँ, ये विशेष ध्यान दे लेना, अपने प्रवेश पत्र में चेक कर लेना एक बार कि आज हमारा पेपर है या नहीं। ठीक है, प्रवेश पत्र खो जाने पर आप तुरंत अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को सूचित करेंगे। अगर सपोर्ट दैट कहीं भी ये अनहोनी आपके साथ हो जाती है कि आपका प्रवेश पत्र, पहले तो बेटा प्रयास करना कि प्रवेश पत्र आपका खोए नहीं। जान से ज़्यादा आपको जितने दिन परीक्षा चले आपको प्रवेश पत्र की बहुत अच्छे से सुरक्षा करनी है, प्रवेश पत्र को आराम से रखना है, जल्दबाजी में मित्र दोस्तों से मिलने के चक्कर में प्रवेश पत्र नहीं खो देना है, आपको धैर्य के साथ अपना प्रवेश पत्र भी अपने पास रखना है। ठीक है, प्रवेश पत्र को आप अगर खो जाए, सपोज दैट कहीं पर खो जाए, तो आप अपने जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे थे उस विद्यालय के, वहाँ परीक्षा केंद्र में नहीं कहेंगे, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे थे, जिस विद्यालय में आप कक्षा 10-12 में पढ़ रहे थे उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को आप सूचित करेंगे, उनको पूरी समस्या बताएंगे कि सर हमारा प्रवेश पत्र खो गया है, इस पर जो भी मतलब एक उचित राय हो आप हमें बताइए, इस हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो सर आपको खुद बताएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या है कि कक्ष निरीक्षक अगर आपको अनावश्यक डिस्टर्ब करता है, मान लीजिए सपोर्ट जैसे कि अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका कोई विरोधी कक्ष निरीक्षक पड़ गया, जैसे कि आप मतलब कोई टीचर ऐसा कि अनावश्यक आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब आप अच्छे से बैठे भी हैं और बोर्ड के सारे नियमों का पालन भी कर रहे हैं, फिर भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पेपर में मतलब बार बार जैसे आपकी चेकिंग कर रहा है या बार बार आपका समय वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो वहाँ का परीक्षा के प्रभारी होते हैं, जो सेंट्रल का इंचार्ज होता है, केंद्र का इंचार्ज होता है, आप उनके पास जाएंगे, अपनी समस्या बताएंगे कि सर मैं बोर्ड के सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ, फिर भी जो आपके कक्ष निरीक्षक आपके द्वारा हमारी कक्षा में लगाए गए हैं वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे कि हमें पेपर देने में बहुत सी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मैं बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। ठीक है, ये समझिए। और दूसरी बात हमने इसमें नहीं लिखा है, आपको एक काम और करना है बेटा, आपको ये करना है कि आप जब प्रश्नोत्तर संख्या लिखें तो उसका प्रश्नोत्तर संख्या जो लिखें उसका उत्तर ज़रूर लिखें। ठीक है, ऐसे ना प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ही ना छोड़ दें, नहीं तो क्या होता है अगर प्रश्नोत्तर संख्या आप डालकर ही छोड़ देते हैं और उत्तर नहीं लिखते फिर दूसरा लिख देते हैं तो कहीं पर बैच आ जाता है। अगर आपकी कॉपी चेक की जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो खाली पड़ा रहता है तो उसको देखता है तो वो उसके मन में ये विचार आ सकते हैं कि यहाँ पर शायद नकल हो रही थी, इसीलिए इस बच्चे ने इसको छोड़ दिया, हमारे आने पर और मतलब आपके साथ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आप प्रश्नोत्तर संख्या जो डालेंगे उसका उत्तर भी लिखेंगे। ठीक है, हाँ, तो आप अच्छी प्रकार से समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। आपको सारे नियमों का पालन करना है और मतलब बोर्ड से जितने भी बोर्ड के नियम हैं उनको पालन करना है। हमने इस वीडियो में भली भांति बता दिया कि आपको क्या पालन करना है क्या नहीं करना है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे हमारा चैनल तो मतलब हमारा भी उत्साह बढ़ेगा बेटा, है ना। जो बच्चियाँ, जो भैया, जो दीदी लोग ये सब वीडियो देख रही हो ना, थोड़ा हमारा भी ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा उत्साह न टूटे और हम आपको इसी तरह के वीडियो देते रहें। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं कि हम आपको बोर्ड में समझा सकें, जो भी सुविधा बनती है आप लोगों तक जो भी हमसे बनता है पहुंचाते हैं कि बच्चे गलतियां ना करें। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए और अच्छे नंबर लाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और बने रहिए फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। धन्यवाद।